पहला क्वेश्चन है कि बेल्डर थ्योरी ट्रेट का प्रशिक्षण कितनी अवधि का होता है। पहला दिया है 6 वर्ष, दूसरा दिया है 2 वर्ष, तीसरा दिया है 1 वर्ष, चौथा दिया है 4 वर्ष। तो इसका सही आंसर है अपना 1 वर्ष। ठीक है, अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षु को दी जाने वाली सुविधा है। तो इसमें ऑप्शन है अपना पुस्तकालय, चिकित्सा, छात्रावास और ये सभी। तो संस्थानों में पुस्तकालय की भी सुविधा रहती है, चिकित्सा की भी सुविधा रहती है, छात्रावास की भी सुविधा रहती है। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन अपन देखेंगे। आग से उत्पन्न पराबैंगनी किरणें वातावरण की खालिस्तान को ओजोन में परिवर्तित करती है। इसमें ऑप्शन है अपना हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आग से उत्पन्न पराबैंगनी किरणें वातावरण की ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित करती है। चौथा क्वेश्चन है, फ्यूम तथा विषैली गैस को बाहर निकालने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन है फ्यूम नोजल, फ्यूम एग्जॉस्टर, फ्यूम कैप। ठीक है, तो इसमें अपन का आंसर हो जाएगा फ्यूम एग्जॉस्टर। ठीक, बेल्डर को स्वच्छ वातावरण देने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन है बेल्डिंग चश्मा, बेल्डिंग बूथ, बेल्डिंग दस्ताने, बेल्डिंग शील्ड। तो इसका आंसर होगा बेल्डिंग बूथ। बेल्डिंग प्रक्रम में आग से बचाव का निम्न में से कौन सा साधन है। पानी, मिट्टी, रेत, ये सभी। तो अपन बेल्डिंग प्रक्रम प्रक्रम में पानी का भी प्रयोग करते हैं, मिट्टी का भी प्रयोग करते हैं और रेत का भी प्रयोग करते हैं। तो इसमें अपन को सही आंसर ये सभी आ जाएगा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाले अनजाने में हुए प्रकरण को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है दुर्घटना, दूसरा है घटना, तीसरा ऑप्शन है कि ए और बी दोनों, डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका आएगा अपना आंसर हो जाएगा दुर्घटना। ठीक है ना, अनिश्चित, अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाले अनजाने में हुए प्रकरण को दुर्घटना कहते हैं। ठीक है, मानव स्वभाव में बसी विशिष्ट स्वभाव क्या है। पहला ऑप्शन है जिज्ञासा, दूसरी है ज्ञात नहीं, तीसरा है कर्मठता और डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जिज्ञासा। ठीक है, तकनीकी विद्यार्थी को अपने अध्ययन काल में ही खालिस्तान का अभ्यास करना चाहिए। पहला है सुरक्षात्मक उपायों का, हस्त औजारों का, मशीनों पर कार्य करने का, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ये सभी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन पर कार्य करने का परिणाम क्या होता है। परिष्कृति, दुर्घटना, पता नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्घटना। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना दुर्घटना नहीं है। हाथ से हथौड़ा छूटकर सामने खड़े व्यक्ति को लगना, अचानक हेक्सा ब्लेड टूटने से उंगलियों में चोट लगना, बीमा कंपनी से पैसा कमाने को अपनी उंगली काट लेना, फर्श पर पड़े तेल पर फिसलने से हाथ की हड्डी टूट जाना। तो इसमें बीमा कंपनी से पैसा कमाने को अपनी उंगली काट लेना, ये दुर्घटना नहीं है। ठीक है,
12वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। कार्यशाला में औजारों का असुरक्षित अवस्था में उपयोग होने से खालिस्तान की संभावना बनी रहती है। तो इसमें ऑप्शन है दुर्घटना, उत्कृष्ट कार्य, तीसरा ए और बी दोनों। तो इसमें आंसर हो जाएगा अपना दुर्घटना। ठीक। कृत्रिम श्वास क्रिया में सम्मिलित प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है? वायु मार्ग साफ करना, अधिक उत्सुक होना, श्वास पुनः चालू करना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? कार में रुचि न होना, अधिक फुर्तीला होना, अधिक उत्सुक होना, अनुशासनहीन होना। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक फुर्तीला होना। ठीक है। किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को पहला ऑप्शन है आराम करने के लिए कहना चाहिए, दुर्घटना के बारे में पूछना चाहिए, तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए, चिकित्सा के आने तक लिटा देना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा अपना तुरंत प्राथमिक उपचार देना चाहिए। ठीक है। वेल्डिंग शॉप में आग लगने का कारण हो सकता है। इसमें ऑप्शन है गर्म स्लैग, इलेक्ट्रिक आर्क, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना ए और बी दोनों। गर्म स्लैग से भी आग लगती है और इलेक्ट्रिक आर्क से भी आग लगती है। 17वां क्वेश्चन है अपना, मानवीय शरीर का अवरोध रेजिस्टेंट लगभग खालिस्तान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 600 ओम। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कितने वोल्ट से अधिक वोल्टता पर अर्थ करने पर विद्युत संबंधी सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य है? तो इसमें ऑप्शन है 80 वोल्ट, 60 वोल्ट, 40 वोल्ट या 20 वोल्ट। इसका आंसर हो जाएगा अपना 60 वोल्ट। ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह अपना संतुलन खो देगा और गिर जाएगा, संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी, अपना होश खो देगा, त्वचा पर ज़्यादा जलन होगी। तो इसका आंसर है संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक तार बहुत निचले स्तर का है। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, बिजली का झटका लगे व्यक्ति को निम्न में से कौन सा पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए? चाय, कॉफी, पानी, ये सभी। ठीक है। तो जी, इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। चाय भी नहीं पिलाना चाहिए, कॉफ़ी भी नहीं पिलाना चाहिए, पानी भी नहीं पिलाना चाहिए। ठीक है। चित्र में प्रदर्शित चेतावनी संकेत है। ठीक है, ये चित्र दिख रहा है अपन को। इसमें अपन को बताना है कि ये चेतावनी संकेत कौन सा है। पहला, आग लगने का खतरा, विषाक्त को खतरा, फार्क लिफ्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा विषाक्त को खतरा। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है अपना, चित्र में प्रदर्शित सुरक्षा संकेत किस प्रकार का है? सूचनात्मक संकेत है कि निर्देशनात्मक संकेत, अनिवार्य संकेत है कि चेतावनी संकेत है? ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा अपना अनिवार्य, क्योंकि ग्लव्स है तो ये अनिवार्य रूप से पहनने के लिए बता रहा है अपन को। इसका आंसर हो जाएगा अपना अनिवार्य संकेत। ठीक है। चित्र में प्रदर्शित संकेत है निर्देशनात्मक संकेत, अनिवार्य संकेत, सूचनात्मक संकेत, चेतावनी संकेत। ठीक है ना। तो इसमें अपन को यानी कि दिशा बताई जा रही है। तो ये किस चीज़ का होगा? सूचनात्मक संकेत होगा। ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा अपना सूचनात्मक संकेत। ठीक है।
चित्र में प्रदर्शित सुरक्षा संकेत है, ठीक है। मिलर कटर, वर्कशॉप क्षेत्र, एग्जॉस्टेबल गार्ड और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एग्जॉस्टेबल गार्ड, ठीक। जहर से खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें अपना आ जाएगा बी, ठीक है, ये वाला, ठीक। निम्न में से कौन सा विकिरण से खतरे को दर्शाता है, ठीक है। विकिरण से संबंधित खतरे को दर्शाता है कौन सा चित्र है, तो अपना ये हो जाएगा ये डी नंबर का, ठीक है। सूचनात्मक संकेत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना। इनकी पृष्ठभूमि नीली होती है, इनकी आकृति वृत्ताकार होती है, इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है, इनकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। तो इसमें अपना सही आंसर होगा इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट के खतरे को प्रदर्शित करता है, निषेध चिन्ह, सूचना चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह। तो इसका आंसर हो जाएगा चेतावनी, ठीक है। फर्स्ट एंड बॉक्स का अनिवार्य घटक कौन सा है, पट्टियाँ, डिटॉल, रुई, ये सभी। इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है। बेहोश मिले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएंगे, देखेंगे कि सांस चल रही है या नहीं, मुंह पर पानी की छींटे मारेंगे, कपड़े ढीले कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा अपन देखेंगे कि सांस चल रही है नहीं, है ना। ये अपन देखते हैं कि कुछ प्रकार की रुकावट तो नहीं है, ठीक है। तेल युक्त पदार्थ को निम्न में से किससे साफ करना चाहिए, रेत, कॉटन वेस्ट, जल और CO2, ठीक है। तो तेल युक्त फर्श है जो अपन को यानी कि साफ करना है, तो अपन हमेशा रेत का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया न करे तो प्राथमिक उपचार को चाहिए तुरंत चिकित्सा सहायता खोजना, टूटी हुई अस्थियों को देखना, शरीर को कंबल से गर्म करना, नाड़ी और नेत्रों की जांच करना। तो इसका आंसर हो जाएगा तुरंत चिकित्सा सहायता को खोजना, ठीक है। निम्न में से प्राथमिक उपचार है, विद्युत झटका लगे व्यक्ति का उपचार करना, प्राथमिक सर्वे पूर्ण करना, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली प्राथमिक सहायता, उपरोक्त सभी, ठीक है ना। तो इसका अपन आंसर देखेंगे तो ये सी होगा, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता, ठीक। कृत्रिम श्वास प्रक्रिया की सरलतम विधि है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है सरलतम विधि कृत्रिम श्वास विधि की कौन सी है, तो सबसे आसान अपनी पड़ती है मुंह से मुंह श्वास देना, ठीक है। नीचे दिए गए चित्र में कृत्रिम सांस की किस विधि द्वारा, शेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुंह से मुंह में हवा भरना, या इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वेस्टर विधि, ठीक। कृत्रिम सांस की शेफर विधि को 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहराना चाहिए, ठीक है ना। इसमें पूछा गया है कृत्रिम सांस की शेफर विधि को 1 मिनट में कितनी बार दोहराना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 10 से 12 बार, ठीक है। समानता x 3 घटकों पर निर्भर करती है, x ईंधन और
ऊष्मा। इसमें अपन को बताना है एक्स क्या है, तापमान, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2। तो तीन चीज में ईंधन हो गया, ऊष्मा हो गई, ऑक्सीजन आएगा आंसर। ठीक है। आग मिश्रण है ईंधन, हवा, तापक्रम पहला। दूसरा है ईंधन, कार्बन, तेल। तीसरा है तेल, हवा और कागज। और डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर अपन देखेंगे तो ईंधन, हवा और तापक्रम। ठीक है ना, ईंधन भी होना चाहिए, हवा भी होना चाहिए और तापक्रम भी होना चाहिए, जब जाके आग जलती है। श्रेणी बी, आग को बुझाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें पूछा गया है श्रेणी बी को बुझाने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो बी श्रेणी में के अंतर्गत ज्वलनशील द्रवों एवं ठोस जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि से लगने वाली आगों को लिया जाता है। ठीक है ना। इसके लिए बुझाने के लिए झाग वाले यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना झाग वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। 40 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से श्रेणी डी की आग को प्रयोग बुझाने का कौन सा है। ठीक है ना, तो अपन को श्रेणी डी की आग के बारे में जानना पड़ेगा। तो डी की जो श्रेणी रहती है आग की, वो रहती है अपनी, यानी कि जो तारें रहती है बिजली की तारों के द्वारा जो आग लगती है, उसको अपन डी श्रेणी में करते हैं। ठीक है ना, उसको बुझाने के लिए अपन को मैग्नीशियम, जिंक और रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा आग लगने का कारण नहीं है। विद्युत परिपथ को अतिभार का प्रयोग में लाना, फ्यूज तार के रूप में पतले तार का प्रयोग करना, तापन यंत्रों का सावधानी पूर्वक प्रयोग करना, उपरोक्त सभी। ठीक है ना। तो इसमें बताना है निम्न में से कौन सा आग लगने का कारण नहीं है। विद्युत परिपथ को अतिभार का प्रयोग में लाना, तो फ्यूज तार के रूप में पतले तार का प्रयोग करना, तापन यंत्रों का सावधानी पूर्वक प्रयोग करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तापन यंत्रों का असावधानी पूर्वक प्रयोग करना। ठीक है। चित्र में प्रदर्शित ईंधन के लिए कौन सी श्रेणी का नाम बताना। अपन को श्रेणी बताना है जी, गैस से और द्रवित गैस से आग लग रही है। ठीक है, तो ये जब भी यानी कि गैस से अगर आग लगती है तो वो श्रेणी सी में आती है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सी, श्रेणी सी की आग। ठीक है। श्रेणी डी की आग को बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त आग बुझाने का यंत्र कौन सा है। ठीक है, इसमें आ जाएगा अपना कार्बन टेट्रा क्लोराइड टाइप आग बुझाने का यंत्र श्रेणी डी, यानी कि विद्युत की तारों से जो भी आग लगती है उसमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड टाइप का आग संयंत्र काम में आता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक केबल में लगने वाली आग को बुझाया जाता है तेल से, पानी से, CTC आग बुझाने यंत्र से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। ईंधन की प्रकृति के आधार पर आग को 4 समूह में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है ना। श्रेणी का नाम बताइए यदि लकड़ी, कपड़ा में आग लगती है। ठीक है, तो जब भी अगर ठोस में आग लगती है तो जब भी ठोस में आग लगती है तो क्या हो जाएगा, श्रेणी ए की आग हो जाएगी। ठीक है ना। विद्युतीय उपकरण में लगी आगों को बुझाने के लिए किस प्रकार के आग बुझाने के यंत्र का प्रयोग किया जाता है। फोम टाइप,
हेलोन टाइप, जल से भरे हुए गैस कार्ट्रिज टाइप, संग्रहित दाब वाटर फील्ड टाइप का। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना हेलोन टाइप। ठीक ना, आग बुझाने का यंत्र का प्रयोग करेंगे अपन। ठीक है, निम्नलिखित में हेलोन टाइप आग बुझाने का यंत्र कौन सा है? तो ये सीटीसी वाला, सीटीसी वाला आग यंत्र बुझाने का है जो, वो हेलोन टाइप का रहता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सीटीसी। 48वां क्वेश्चन है, जलती हुई द्रव से लगी आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन क्या प्रयोग करेंगे अपन? ठीक है ना, जब द्रव में लगी आग को बुझाना हो अपन को, तो इसमें पूछा गया है क्या प्रयोग करेंगे। नहीं नहीं, इसमें पूछा गया है जलती हुई द्रव में लगी आग बुझाने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग नहीं करेंगे। तो CO2 हो गया, सूक्ष्म पाउडर हो गया, जल हो गया, फोम हो गया। तो इसमें हमेशा अपन जल का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा जल। ठीक है, सीटीसी आग बुझाने वाले यंत्र को कौन सा द्रव वायु दाब के साथ भरा रहता है? इसमें बताना सीटीसी टाइप का जो आग बुझाने का यंत्र है उसमें कौन सा द्रव भरा जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, CO2, ब्रोमो ब्रोमो क्लोराइड, डाइफ्लोरोमेथीन, ए और बी। ठीक है ना, तो इसमें अपना जो भरा रहता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी भरा रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी भरा रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है अपना आज का, पतली प्लेटों पर बेल्ट करते समय विरूपण को निम्न में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है? इसमें ऑप्शन है अपना, दोनों तरफ से बेल्डिंग करके, बी की अपेक्षा यू प्रकार का प्रयोग करके, पीछे मजबूत सहारा देके, बैंक स्टेप बेल्डिंग का प्रयोग करके। ठीक है, इसमें अपन को पूछा गया है पतली प्लेटों पर बेल्ट करते समय विरूपण को निम्न में से किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा बैक स्टेप बेल्डिंग का प्रयोग करके अपन विरूपण को रोक सकते हैं। ठीक है,